हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल को अगर दुनिया का ब्लैक होल कहा जाए तो इसमें गलत नहीं होगा। ये वो एरिया है जहां से गुजरते शिप से लेकर बड़े बड़े विमान तक को ये सबको निगल जाता है। शायद ही कोई दूसरा एरिया होगा जिसमें सबसे ज्यादा ताकतवर देश भी इससे बहुत घबरा कर अपना रास्ता बदल लेते हैं। आखिर कहाँ है वो शिप, वो प्लेन और वो लोग जिन्हें ये समंदर अपने आगोश में ले लिया? और क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर गुम हुए लोग आज भी जिंदा हैं कहीं गुमनाम इलाके में? आज हम जानेंगे सभी राज, लेकिन इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बरमूडा ट्रायंगल में छिपे हुए राज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है। अमेरिका के मियामी, प्यूर्टो रिको और बरमूडा, जिसे 3 लाइन से कनेक्ट किया जाता है, जिसे कहा जाता है मौत का एरिया। इसी ट्रायंगल एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। यहाँ पर होने वाली हर घटना बहुत ही डेंजरस होता है और इस बात को बड़े बड़े साइंटिस्टों का भी मानना है और बड़े बड़े देशों को ये विश्वास भी है। 9 जुलाई सन 1945 को सबसे ताकतवर देश अमेरिका यूएस नेवी का एक कमांडर अपने 10 लोगों के साथ इस इलाके की तरफ से गुजर रहा था। इसके बाद जो हुआ वो आने वाली पुश्तों की रूह कांप उठेगी। दरअसल जो प्लेन लेकर उड़ा था वो 4 घंटे बाद अचानक से प्लेन का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया, जबकि ना कोई सिग्नल इसके पहले कंट्रोल रूम से आया था और ना ही उड़ान के समय किसी भी अजीब घटना के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई थी और ना ही वो उड़ान के समय किसी भी अजीब घटना के बारे में कोई रिपोर्ट दी थी। एकाएक प्लेन का संपर्क टूटा और फिर वहां से कभी कोई सिग्नल नहीं आया। अमेरिकी सरकार द्वारा थॉमस और उनकी टीम को ढूंढने के लिए 10 दिनों का एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। और फिर 5 महीने बाद टारपीडो बॉम्बर्स के क्रू को एक अलग ट्रेनिंग मिशन के लिए बरमूडा की तरफ भेजा गया। सब कुछ सही होने पर वो ये छोटा सा मिशन पूरा करने के बाद सभी फ्लाइट को 3 से 4 घंटों में वापस आ जाना चाहिए था। पर बरमूडा ट्रायंगल में घुसते ही प्लेन में सभी लोगों को एक साथ घबराहट महसूस होने लगी। कमांडर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये होने क्या लग रहा था। उसने तुरंत सारे प्लेन के क्रू को मिशन छोड़कर वापस फ्लोरिडा जाने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक पायलट फ्लोरिडा जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो उसका कंपास बंद हो गया। इधर उधर अलग तरह से पॉइंट करने लगा। सुबह के समय लगभग 4 बज रहा था। आसमान बिल्कुल साफ था। उन्हें लगा कि वो सूरज की दिशा में देखकर फ्लोरिडा का पता लगा लेंगे, लेकिन फिर अचानक से साफ आसमान को काले बादलों ने घेर लिया। लेकिन क्रू मेंबर ने आस नहीं छोड़ा और वो लगातार फ्लोरिडा स्टेशन को ये सभी बातें बता रहे थे। फिर धीरे धीरे सभी प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगा और एक वक्त के बाद फ्लोरिडा स्टेशन से संपर्क उनसे टूट गया। मतलब कोई बड़ी दुर्घटना हो चुका था। उसी दिन फिर एक प्लेन रेस्क्यू के लिए भेजा गया और ये प्लेन एक ऐसा प्लेन था जो ना कि हवा में उड़ सकता था बल्कि पानी में तैर भी सकता था। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल अपने अगले शिकार की तलाश में था और 1.5 घंटे बाद ये प्लेन वहां पहुंचा तो जरूर, लेकिन कभी वापस लौट नहीं पाया। इतने बड़े घटना के बाद अगले 5 दिनों तक अलग अलग रास्तों पर इस इलाके में 100 से ज्यादा मिशन इन लोगों की खोज में भेजे गए, लेकिन बदकिस्मत से ना कोई प्लेन मिली और ना ही कोई लाशें। लोग कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री इतनी पुरानी है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज की थी तब रास्ते में उन्होंने कुछ अजीब सी चीजें देखी। उनके मुताबिक उन्होंने एक आग के गोले को समुद्र में प्रवेश करते देखा था, पर तब ना तो कोई प्लेन था और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। 15वीं शताब्दी में आखिर ऐसा क्या था जो कोलंबस ने आसमान से गिरते देखा था? कुछ लोगों का मानना था कि अगर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी थी तो हो सकता है कि वो एलियन रहे हों। इस तरह से इस इलाके में प्लेन और बोट को बंद कर दिया गया और सरकार भी इस बातों से सहमत होने लगी, लेकिन फिर भी वहां से आना जाना नहीं रोका गया। इस बात को दर्शाती है 1947 में 1, 1948 में 2 और 2020 आते तक 30 से ज्यादा इंसिडेंट हो चुके थे। सभी घटनाएं उड़ते प्लेन तक ही सीमित नहीं थी। पानी में चलती बड़ी बड़ी शिप में भी इसी तरह साफ मौसम में भी मौसम खराब हो जाया करते थे। कभी कभी इतनी तेजी से मौसम बदलता कि इतनी बड़ी बड़ी लहरों के सामने बोट ढह जाती। बरमूडा ट्रायंगल में घुसते ही बिल्कुल अच्छे मौसम में भी शिप को ऐसे लगने लगता इन 10,000 टन वजन की शिप को भी जानबूझकर कोई नीचे डुबा रहा है, जबकि ना ही शिप में कोई होल होता और ना ही कोई टेक्निकल प्रॉब्लम। शिप से कूद जाने वाले लोग भी नहीं आ पाते थे और अदृश्य हो जाते थे। यहाँ पर डूबी शिप दोबारा कभी नहीं मिला। यहाँ से बाहर आई तो केवल कहानी। पर ऐसा नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई। इसकी कई अलग अलग थ्योरीज आती रही हैं। कंपास के ना काम करने का कारण मैग्नेट से समझाया गया है। अचानक खराब मौसम को बदलने को लेकर भी
कई तर्क दिए हैं। इस इलाके में हेक्सागोनल क्लाउड की मौजूदगी इसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। हेक्सागोनल क्लाउड को सबसे पहले नासा ने धरती पर नहीं बल्कि सैटर्न पर देखा था और ये हेक्सागोनल क्लाउड रिंग के शेप में होते हैं। रिंग में अंदर की तरफ बहुत तेज हवा सेंटर में घूमती है जो किसी भी एरोप्लेन को डिस्टर्ब कर सकती है। और क्या है इसकी सच्चाई दोस्तों, एक न एक दिन सामने आएगी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।